authority. The Great Pyramid was one of the first true pyramids ever built, and none of the Pyramid Age kings that followed Khufu would match it. The incredible scale of his tomb suggests Khufu wielded remarkable power, but very little is known about the king himself. Steve has been granted special access to explore the restricted areas inside the pyramid, to hunt for any clues to the life and death of this mysterious pharaoh. I'm gonna have to stop for a minute, guys. Now, pyramid is a very special structure, a high-tech engineering, where people understand materials, they understand shapes, they understand land, they understand geometry, and they understand how geometry relates to energy and human body and mind. Really is getting dark. Hard to see anything. It's not. Now let us understand. एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, मैंने क्या बताया, एक रूम है, सपोज एक बहुत बड़ा रूम है, इक्वल स्क्वायर रूम है। रूम की आप छत हटा देते हो, आप वॉल्स को ट्रायंगुलर करते हो और सारी वॉल को एक साथ ले आते हो, पिरामिड बन जाता है। इस पिरामिड के अंदर एक खास बात है, पायरामिड मींस फायर इन द सेंटर, यानी कोई एक एनर्जी की बात कर रहे हैं जो सेंटर में एग्जिस्ट करती है। और ये जो पर्टिकुलर पिरामिड है, जो गीजा का पिरामिड है, उसकी स्पेशल इंजीनियरिंग है, क्योंकि जब हम पिरामिड्स को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि जो इसकी हाइट है, फॉर एग्जांपल मैंने बताया 455 फीट हाइट है और 755 फीट के आसपास इसकी चौड़ाई है, सारा बेस इक्वल है, परफेक्ट नॉर्थ साउथ अलाइंड है। ये जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है, 1/3 ऑफ हाइट, नीचे बेस से 1/3 के आसपास हाई एनर्जी है। ये इसकी बेसिक साइंस है। इफ यू कैलकुलेट द हाइट बेस से 1/3, यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व दैट दिस इज द हाई एनर्जी सेंटर जहां फरोज की बॉडी को प्रिजर्व करते थे। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड ये किस चीज से बना हुआ है। टूरा लाइमस्टोन से बना हुआ है, जो 500 किलोमीटर तक गीजा के नहीं पाया जाता था उस समय, हाथियों पे और दूसरी एनिमल्स पे लाद लूद के ये लाया गया। टूरा लाइमस्टोन और एक स्पेशल पत्थर की मदद से ये पिरामिड बनाए गए। लैंड बहुत केयरफुली चूज किया गया जिसके ऊपर ये पिरामिड बनाना था, और एक फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर जिसका अंदर का एंगल, ये जो इंटरनल एंगल है वो 51 डिग्रीज 50 मिनट्स 40 सेकेंड्स है, यानी मेघाली वो अंदर से 52 डिग्री भी नहीं है। कितना है? 51 और 52 डिग्री के मध्य में है। ऐसा नहीं है कि 60 डिग्री का भी पिरामिड होता है, 75 का भी पिरामिड होता है, 45 का भी पिरामिड होता है। अभी कोई भी एंगुलर स्ट्रक्चर को लोग पिरामिड बोलते हैं, किसी भी मटेरियल को पिरामिड बोलते हैं, अंदर से ठोस को भी पिरामिड बोलते हैं। एवरीथिंग दैट लुक्स लाइक कोनिकल इज पिरामिड। नो नो, दैट्स नॉट द ट्रुथ। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की है, ये पिरामिड्स अंदर से हॉलो थे। अंदर से हॉलो होना सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है पिरामिड के लिए, बिकॉज अगर वो हॉलो नहीं है तो एनर्जी के वॉर्टेक्सेस बनेंगे कैसे। एनर्जी के वॉर्टेक्सेस का मतलब क्या होता है कि एनर्जी इस तरीके से अंदर मूव करती है, और जो इसकी पीक होती है वहां पर जाने के बाद, जो पीक होती है वहां पर जाने के बाद, जिसको हम एपेक्स बोलते हैं, ये वापस नीचे आते हैं, यानी यू वॉर्टेक्सेस बनते हैं फिर नीचे आते हैं। और जो इसकी हाइट है उसके 1/3 पे सबसे ज्यादा हाई एनर्जी होती है। ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं आपको एक इमेज और दिखाता हूं जिसके अंदर हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि खास जो इंजीनियरिंग थी उसके अंदर ऐसा क्या खास था जिसकी वजह से हम आज इसकी बात कर रहे हैं। उसके अंदर की कुछ वीडियो में भी हमने देखा, इस वीडियो में भी हमने देखा ये क्यों पॉपुलर हुआ, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, और वास्तु में भी इसकी चर्चा आती है। और मेरा भी अपना, मैंने कहा 10-12 साल का कुछ काम है इसके ऊपर। अब आप देखेंगे कि एक हॉलो स्ट्रक्चर है अंदर से, और बेस हाइट से 1/3 के ऊपर चेंबर बनाए गए, किंग्स के यानी क्वींस के, फरोज के,
अलग अलग तरीके के चैम्बर्स जहां पर कुछ ज्यादा हाई एनर्जी हो और वहां पे वो कुछ टाइम स्पेंड कर सके। यानी जितने भी मिरेकल्स घटे वो पिरामिड के अंदर घटे। मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और नोट करेंगे। जितने भी पिरामिड्स में चमत्कार घटे वो अंदर घटे। दूसरा, एक स्पेशल मटेरियल जो 500 किलोमीटर तक नहीं अवेलेबल था उसे लाया गया और एक स्ट्रक्चर बनाया गया। यानी जिस जगह पर बनाया गया गीजा पे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ज्योमेट्री है अर्थ के ऊपर, और वो बायो ज्योमेट्री से लिंक करती है, हम हमारी लाइफ से लिंक करती है। लैंड इंपॉर्टेंट, मटेरियल इंपॉर्टेंट, शेप इंपॉर्टेंट, एंगल इंपॉर्टेंट। उसके अंदर हॉलोनेस है और उसके अंदर पर्टिकुलर पॉइंट पर हाई एनर्जी जिसका इस्तेमाल किंग क्वींस करते थे या फरहो करते थे। अब देख सकते हैं इसके अंदर देर आर दिस इज अ स्पेसिफिक डायग्राम कि कहां पर चैम्बर्स हुआ करते थे। यानी कि एक स्ट्रक्चर बनाना जिस स्ट्रक्चर की उम्मीद ये थी कि कुछ ऐसा करो जहां पर आज तक जो ना घटा हो वो घट जाए। अगर मृत्यु को आप रोक नहीं सकते तो बॉडी को प्रिजर्व कर दो कि एटलीस्ट उसके शरीर के साथ कुछ क्रियाएं कराई जा सके डेथ के बाद भी। ममीफिकेशन का प्रोसेस यहाँ पे शुरू होता है जहां हर्ब्स शरीर में लगाए जाते हैं, बॉडी को बांधा जाता है, कॉफन में 1/3 हाइट ऑफ पिरामिड पे रखा जाता है और उसकी एनर्जी लेवल्स काफी सालों तक मेंटेन किए जाते हैं और राजा कई 100 साल तक उसकी बॉडी को वो प्रिजर्व करते हैं। पिरामिड में बहुत कम पॉइंट्स होते हैं जहां पर ओपनिंग होती है, जहां पर कुछ पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग के अनुसार कुछ नक्षत्रों पे उसे ओपन करते हैं और कॉफन को खोल देते हैं। फरहो ऊपर की ओर देख पाता है और उन नक्षत्रों से कनेक्ट कर पाता है, वो भी साल के बहुत थोड़े पीरियड में ये पॉसिबिलिटीज होती है। यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर इजिप्ट में तैयार होता है जिसकी इस तरीके की शेप है। अगर मैं कहूं तो ये राइट, ये हमारे बेस है और ये हमारा एपेक्स है। अब इसके अंदर एक बड़ी अच्छी बात होती है कि हमने जो ये स्ट्रक्चर क्रिएट करा, इस स्ट्रक्चर में ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर तो खास कुछ बातें समझने में आती हैं। वो है इसकी खास करके जो कंस्ट्रक्शन की टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी है, क्योंकि 13 एकड़ में लगभग ये पिरामिड वाला एरिया है और कहते हैं लगभग 26 लाख स्टोन इसमें लगाए गए। अब आप समझ लीजिए 45 माले की बिल्डिंग के जितना ऊंचा है ये। आप स्केल समझ पा रहे हैं? दिल्ली में जो हमारे आईटीओ की बिल्डिंग है वो भी शायद 22 से 25 माले की है। कितनी ह्यूज दिखती है। आप 33 फीट की बिल्डिंग्स के आजकल परमिशंस नजर आती हैं फरीदाबाद और गुड़गांव में। ये 45 फ्लोर की बिल्डिंग के बराबर है। 450 फीट के लगभग हाइट। आप समझिएगा कि स्केल क्या है। हर जॉइंट एक्यूरेट है और कोई भी जॉइंट में 1/5 ऑफ अ इंच का भी डिफरेंस नहीं। लाइन से जॉइनरी की गई। और मजेदार बात एक यह है कि जो सबसे बड़ा पत्थर है वो भी 27 फीट बड़ा है लगभग, यानी एक घर के बराबर साइज का। समझ लीजिए कौन सा पत्थर कहां लगाया जाएगा ये भी इंजीनियरिंग का पार्ट था। अंदर कहां हॉलोनेस दी जाएगी, कहां पर क्या रखा जाएगा, और सारे मिरेकल्स अंदर घट रहे हैं। When you will read about pyramids, you'll be surprised कि what have these people done। इंडिया में ही नहीं पूरे देश में पैरेलल तरीके की समझदारी नजर आती है। यहाँ इजिप्ट में जो हुआ, हमें ऐसा नहीं लगता कि अकेले बुद्धिजीवी अक्लमंद लोग इजिप्ट में ही बसते थे, ऐसा नहीं है। पूरे विश्व में लोगों ने चाहा कि हम कुछ अलग करें। उन्होंने एक काम करा, जितने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च बनाए उसमें दीवारें बनाने के बाद ऊपर एक कोनिकल स्ट्रक्चर बना, पर वो पिरामिड नहीं। ऐसे गोल गुंबद बनाई, मस्जिद जैसी बन गई। ऐसे बनाया तो चर्च जैसे बन गए। जो नागर शैली के मंदिर बनाए उसके अंदर ऐसे जाके चला गया। जो वेसर शैली के मंदिर है उसमें डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं पर ये सब कैसे जा रहे हैं, कॉनिकल स्ट्रक्चर है जिनकी एक नोक है, एक पीक है ऊपर, जिनके अंदर एक अच्छी एनर्जी फील्ड ऊपर बनती है। एनर्जी लेवल्स निश्चित तौर पर हाई हैं, बट ये पिरामिड्स नहीं है। ठीक है।
फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने में आना चाहिए कि ये ह्यूज स्केल्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एनर्जी का लेवल भी तब उठेगा जब स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होगा। कहते हैं 20 साल से ज्यादा लगभग इसकी कंस्ट्रक्शन चली, जिसमें ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा बना। तो एक बेस मैंने आपको ये देने की कोशिश करी कि जहां से ये इंस्पिरेशन आती है, पिरामिड वर्ड आता है और इतना पॉपुलर हो गया कि साहब हर बंदा पिरामिड लगाना चाह रहा है। कहां से आया, हु फ्रॉम वेयर डू वी डिड वी गेट द इंस्पिरेशन? लेट अस अंडरस्टैंड। जब मैंने 2001 या 2 में इस पर काम करना शुरू करा तो मेरे मन में यह समझ में आया, उस टाइम पे तो ये बहुत पॉपुलर होता था, आज बिल्कुल भी नहीं है, 1/10 भी नहीं है। इतना पॉपुलर होता था कि जिसे देखो वो पिरामिड सर पे लगा के बैठा है, कोई पेट पे लगा के लेटा हुआ है, कंधों पे लगा के बैठा हुआ, मेरे कंधे में ब्लॉकेज आ रही है। फिर मन में बड़े भाव उठे कि भाई आंख बंद करके आप इसको प्रमोट कर दोगे? नहीं। वी आर नॉट born to be salesmen, nor are we born to sell products. We are core professional consultants. हम अपने ज्ञान और समय लोगों के साथ शेयर करते हैं। क्या हमारा इंटेलेक्ट, हमारी सूझबूझ इसको एक्सेप्टेंस देती है? तो काम करना बाकी था। मुझे लगता है कम से कम 2 से 3 साल ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा पे ही काम करा, बहुत। उसके बाद जब ये सब काम करने के बाद हम लोगों ने अपने जितने स्टूडेंट्स हुआ करते थे, जैसे 3 लोग लकीली अभी मैं देख रहा हूं जो मुझे पुराने समय की याद दिला रहे हैं, 22-23 साल पहले की। उसमें नीरज सर हैं, पूर्णिमा मैम है और बीना मैम है जो नजर आ रही है। मैं बड़ा खुश भी हूँ, मैं भी बहुत साल बाद ये टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, बहुत साल बाद। ऐसा लगता है जैसे 10-12-15 साल बाद हम चर्चा कर रहे हैं। तब बहुत हर सेशन में, हर बैच में हम इस पे बातें करते हैं। लेकिन एक सवाल ये उठना शुरू हुआ कि हम जब अब पिरामिड्स प्लास्टिक के आने मार्केट में शुरू हो गए, एक सर सज्जन। 2005 में कर रहे थे हम लोग ये। वंडरफुल मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी, मुझे आपका बैच याद 2005 नहीं में था। हमने पढ़ा था पिरामिड। वंडरफुल वंडरफुल हाँ मैम, जी, वंडरफुल। मेरे को ऑलमोस्ट जेन्युइनली 20 बैचेस इयर्स ध्यान सर हो नहीं गए। थे। हाँ जी, 20 इयर्स, 20 इयर्स हो वंडरफुल गए ऑलमोस्ट। हाँ जी। वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। तो अब मन में एक धारणा आ रही थी कि ये जो प्लास्टिक के पिरामिड है, एक सज्जन है, उनका नाम नहीं लूंगा, वो गीजा गए, उन्होंने पिरामिड देखा, उन्हें लगा कि ये कुछ अनयूजुअल है, हमें इसको बनाना चाहिए। और उन्होंने आके फैक्ट्री डाली और उसके कई सारे पिरामिड बनाने शुरू करे। वास्तु एक्सपर्ट्स को बोला कि साहब इसे हम पायरा वास्तु कहेंगे और इसको जगह जगह लगाओ। अब प्रश्न सारे खड़े होने शुरू हो गए कि क्या प्लास्टिक की एनर्जी और पत्थर की एनर्जी एक है? आंसर है नो। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जो चमत्कार अंदर होने थे, अब वो कैसे घटेंगे कहीं भी रखने से? क्योंकि लैंड भी बड़ा केयरफुली चूज किया गया था और स्केल में 450 फीट ऊंचा स्ट्रक्चर था, जिसके अंदर 150 फीट की हाइट पे कुछ खास मिरेकल हो रहे थे। अब ये कैसे कैसे इसको आप कंपेंसेट करोगे? हम लोगों ने जो स्टोन पिरामिड्स प्रोक्योर करने शुरू करे, मार्केट से काफी स्टोन पिरामिड्स खरीदे। ओनेक्स में आते थे, व्हाइट मार्बल में आते थे, जैसलमेर ग्रीन में आते थे, और स्पेशली अंदर से हॉलो पिरामिड्स मंगवाए। और मुझे ध्यान है पूर्णिमा मैम का बैच होगा, रे बीना जी का होगा, नीरज सर का होगा, या और भी कोई जने होंगे जिनका बैच होगा। हम लोगों ने हर एक में काम करते थे कि इसमें सामान रख के चेक करो, 1/3 हाइट पे ये रख के चेक करो। ये सिलसिला 8 साल चला होगा। लेकिन एक बात समझ में आ रही थी कि ये एक एम्प्टीनेस तो शो कर रहा है, यानी स्पेस एलिमेंट को शो कर रहा है। पर जो इसके एंगल में खास बात है, क्या ये एक बाउल में, एक स्काईलाइट में ही होगी या इसी में ही है? मैटर, मटेरियल कितना मैटर कर रहा है? तो कभी भी स्टैंडर्ड स्टेटिक रिजल्ट्स नहीं मिलते थे, कभी मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है। दूसरी बात ये समझ में आनी शुरू हुई कि ये पिरामिड को आपको ह्यूमन एनर्जी देके, माफा एनर्जी से चार्ज करना पड़ेगा। यू हैव टू गिव दैट एनर्जी ऑफ द कॉस्मोस एंड द लैंड ऑफ मानफा एनर्जी। इफ यू डोंट डू इट, इट डजंट वर्क। फिर मनोभाव आना शुरू हुआ कि साहब अगर इंसान में इतनी क्षमता है किसी ऑब्जेक्ट को एनर्जाइज करने की, तो क्यों ना डायरेक्ट क्लाइंट के घर कोई माफा एनर्जी से चार्ज कर दे। इसके ये पिरामिड भी क्यों खरीदवाने हैं? क्या ये मेरेकुलस हैं? ये फिर सवाल खड़ा। मेरे घर में करीब करीब 15 फीट का एक पिरामिड बनवाया मैंने,
8 साल बाद आफ्टर ऑल दीज रिसर्चेस ए 15 फीट पिरामिड एक कमरे के बराबर होता है, और उसके अंदर 1/3 हाइट पे बैठ के मैं इन्वोकेशंस करता था, मेरे फादर सपोर्ट करते थे, ही वाज आल्सो इनटू हीलिंग। ये भी बात को 10 12 15 साल हो चुके हैं। 52 डिग्री से कम चाहिए था और 51 से ज्यादा चाहिए। 51 डिग्रीज 50 मिनट्स 40 सेकेंड्स। कितनी बार पिरामिड कटा होगा, दोबारा बना होगा। फिर मेरा कारपेंटर भी भाग गया था क्योंकि हमने जो बेस लेके करा रहे थे वो पॉसिबल नहीं बन रहा था। अल्टीमेटली वी कुड लैंड अप आफ्टर ऑल हैसल्स विद द पिरामिड। 1.5 साल के इन्वोकेशंस के बाद ये महसूस होता था कि जब हम एनर्जी उठा रहे हैं तो उठ रही है, फिर गिर जाए। एक बात निश्चित तौर पर समझ में आई कि जो ओरिजिनल में काम हुआ है उसमें मटेरियल का रोल था, क्योंकि मैंने लाइमस्टोन, टूरा लाइमस्टोन का नहीं बनाया था। दूसरी बात, एंगल भी मदद तब कर रहा है जब आपको भूमि की, आकाश की, सारे पंचमहाभूत की ऊर्जाएं एक साथ काम करती हुई मिले। हम लोगों ने स्टोन पिरामिड्स पे सबसे ज्यादा मैंने काम किया। मैं बहुत खुश हूं कि हमने कभी भी अपने किसी भी क्लाइंट को पिरामिड सजेस्ट करे होंगे, लेकिन ज्यादातर अपने पास होते थे क्योंकि हमारी बाइंग सदर चांदनी चौक से होती थी, तो हम गिफ्ट ही दे रहे होते। मुझे ध्यान नहीं कि किसी के भी 2 4 5 हजार खर्च हुए होंगे, और वो भी टेस्टिंग मोड में ऑब्जर्व करते थे कि इम्पैक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। फिलहाल उस टाइम पे एक ऐसा लगा कि जैसे एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स निकालते, पर ये 100% रिजल्ट देगा, ये तब भी 10 साल के बाद भी सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या मेरे को हर साइड पे इससे बेनिफिट मिल रहा है। नो। 1.5 साल अपने घर में बैठ के भी मेडिटेशंस करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ऐसे कई सिमिलर स्ट्रक्चर बना सकता हूं जिसमें सिमिलर या उससे बेटर इंपैक्ट निकाल सकता हूं। और अगर ये क्षमता व्यक्ति में है माफा एनर्जी से चार्ज करने की, तो आप बहुत सारी चीजों में कर, आप चांदी का कई तरीके के स्ट्रक्चर बना सकते हो जिसमें ऊर्जा उठा सकते हो। यंत्र कौन से काम करते हैं? जो अभिमंत्रित होते हैं। खाली ऑब्जेक्ट में दम नहीं है, व्यक्ति विशेष में दम है उसे उठाने का। तो अगर व्यक्ति विशेष में दम है तब तो काम और आसान हो गया। यहीं से बैठो और कंटिन्यूअसली एनर्जी फेंको फिर तो क्लाइंट को, अगर आप ही कर रहे हो। क्योंकि जो लोग पिरामिड बनाते भी हैं, जो लोग पिरामिड लगाते भी हैं, वो कंटिन्यूअस हीलिंग्स देते, माफा एनर्जी से चार्ज करते। पिरामिड के कई तरीके के मटेरियल्स में आते थे, कॉपर में, ग्लास में, चांदी में, स्टोन में, और भी बहुत सारे। फिर नए नए आइडिया सुनने में आने लगे कि साहब ये पिरामिड है, अब इसके अंदर 9 पिरामिड हैं, उसके अंदर ये वाले और 9 पिरामिड हैं, उनकी मल्टीपल एनर्जीज बढ़ती जाएगी, पीछे टेप लगाओ और इन्हें जगह जगह लगाते जाओ। ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं करा, बहुत बार ट्राई करा। 8 years इज नॉट अ लेस टाइम, एंड 2 years ऑफ इन हाउस पिरामिड इज नॉट अ लेस टाइम। 10 साल बहुत पेशेंस का समय होता है, और आपके पास सौयों के स्टडीज होती हैं जिसके अंदर आप निरंतर ऑब्जर्व करते हो। बट हम कोई ओपिनियन नहीं बना पाए कि ये खुद में प्रबल है और खुद में काम कर रहा है। निरंतर मदद की जरूरत पड़ रही थी, तो हम लोगों ने कुछ अच्छे मेटल्स पे शिफ्ट करना प्रेफर करा, जैसे सिल्वर। उसका इस्तेमाल हमें और अच्छे रिजल्ट दे रहा था। जैसे कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोग बोलते हैं चांदी के बर्तन के अंदर आप पानी रख दो, बहुत अच्छे रिजल्ट। अब कितनी छोटी सरल सी बात है ये, इसमें कुछ बनवाना भी नहीं। सो पिरामिड इन गीजा इज सर्टेनली a kind of a structure that we need to talk about. अब ये उठ रहा था कि जैसे पिरामिड मैंने भी अपने घर में बनाया, तो ये हो रहा था 1/3 एनर्जी पे। एनर्जी देखिए किस तरीके के डायनेमिज्म करती है, क्या काम करती है। लेट अस वर्क इट आउट and let us observe energy increasing or decreasing, and what kind of a change will my building have. I did not find any change. शायद मटेरियल
शायद और बहुत सारी चीजें रोल प्ले कर रही हैं गीजा में, जो हमने उनके रेप्लिकास बनाए हैं उसमें वो नहीं करती। फिर भी अगर कोई आपसे कहता है आप लगाना चाहते हो, आप लगा सकते हो। निश्चित तौर पर अगर स्टोन का पिरामिड है तो आप उसे कंपास रखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन देखो, और ये समझ लो कि जैसे ये पिरामिड है तो इस पिरामिड के अंदर ये सेंटर से ऐसे नॉर्थ किधर से भी, ये तो इक्वल है सब तरफ से, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अलाइन करो। ये एपेक्स होता है जिसके अंदर यहां पर एनर्जी वॉर्टेक्सेस बनते हैं। पर जो भी बातें मैं कर रहा हूं मैं किसकी कर रहा हूं? मैं गीजा के पिरामिड की कर रहा हूं, जो कि स्पेशली टूरा लाइमस्टोन के बने हैं या कुछ स्पेशली चोजन मटेरियल्स के बने हैं, जिनका स्केल बहुत ह्यूज है इंसान के कंपैरिजन में, वो कई गुना स्केल्ड हाई है, तो एनर्जी लेवल बहुत हाई है तब वो महसूस हो रहा है। अच्छा, एक और चीज सुनने में आई कि साहब एक वो पायरा थेरेपी है, सोचा चलते ट्रैवल करते हैं, मिलते हैं पायरा थेरेपिस्ट से। बट एक भी मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं था जो पिरामिड के साथ थेरेपी करता था, एक भी नहीं। सारे लोग ऐसे थे जो घर गृहस्थी वाले लोग थे, जिन्होंने बॉडी का बीवी नहीं पढ़ा था। तो ऑथेंटिफिकेशन तो वैसे ही नहीं हो रहा, क्योंकि आप बस ये जानते हो पेट कहां पर है, ये पर्याप्त नहीं है। दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग थेरापेटिक्स। ब्रॉड तौर पर सर पे लगा लिया, पेट पे लगा लिया, फिर इस पर हम लोगों ने काम करने का प्रयास करा कि क्या एक्चुअली कोई प्रॉब्लम्स हील हो रही हैं। निश्चित तौर पर ये फिगर्स जितनी हवा दी गई थी वैसे मैचअप नहीं कर। फिर धीरे धीरे एक समय के बाद डिजाइन गुरुकुल से सिलेबस से हटा दिया गया, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स हम पे बिलीव करते हैं और ब्लाइंडली वो हर चीज यूज करते हैं जो कहा जाता है। उनके अनुभव आते आते उन्हें समय लगता है, और कई बार तो आप एक टाइम पे कई सारे मटेरियल यूज करते हो और कई चीजें यूज करते हो, आपके लिए डिफिकल्ट होगा ये बताना कि इस प्रोडक्ट का क्या रिजल्ट था, क्योंकि आपने 10-12 रेमेडीज बता दी। अब 10 रेमेडीज में आप कैसे बताओगे कौन सी रेमेडी का ये इम्पैक्ट है? देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू आर रिकमेंडिंग। तो पहला सजेशन मेरा ये है कि अगर आप वास्तु के अंदर पिरामिड्स का इस्तेमाल, पिरामिड अपने आप में गजब है, इसमें दो राय कोई भी नहीं है। पिरामिड आप घर पे भी बना सकते हो, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट अ ह्यूज मिरेकल। मिरेकल विल कम व्हेन द स्केल इज बिग, मिरेकल विल कम व्हेन द मटेरियल इज प्योर एंड रिलेटिंग टू ह्यूमन बॉडी। अगर ये कॉपर या चांदी में कुछ होता या पत्थर में, कोई स्पेशल पत्थर में होता, तो एनर्जी डिफरेंट हो सकती थी। स्केल बड़ा होता तो हो सकती थी। स्केल का मतलब ये होता है, आप मान के चलो, खैर मैंने जो 15 फीट का बनाया था उसको इस हिसाब से बनाया था कि जब मैं बैठूं तो मुझे 1/3 हाइट पे मैं आराम से बैठ सकूं और एनर्जी को फील करूं, इसलिए बड़ा ह्यूज था, वॉज वेरी बिग। एंड ऑब्वियसली अपने घर पे बनाया था और फैमिली के अगेंस्ट जाके बनाया था, क्योंकि सबको लग रहा था एक मकबरा सा क्या बन गया छत पर, सारी छत खत्म हो गई, इतना अजीब दिख रहा है। तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग अगेंस्ट द फैमिली विशेस टू क्रिएट समथिंग, बट रिसर्च के करे बिना शांति भी नहीं मिलेगी आपको। आप कोई बात ही, आज मैं इतने कन्विक्शन से बात इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि काम करा है। अगर मैंने कोई किताब पढ़ के आपको थ्योरी बताई होती तो कन्विक्शन नहीं आता, क्योंकि आपको हर दिन मालूम चला क्या क्या हुआ, हर दिन आप नोट डाउन कर रहे थे क्या हो रहा है, क्या एनर्जी लेवल बढ़ रहे हैं, क्या बिल्डिंग के अंदर बढ़ रहे हैं, कि हमारे अंदर बढ़ रहे हैं। और वो भी जबकि दो हीलर बैठ रहे थे जो बैठ के उसको फार्मा एनर्जी से चार्ज कर रहे थे या फील करने की कोशिश कर रहे थे। इसमें एंगल की भी एक्यूरेसी बहुत है। मेरे अंकल ने एक बार मुझे बोला कि भाई देखना आके हमने ना गेट के ऊपर पिरामिड बनवाया। मैंने मुस्कुरा के, क्योंकि वो दूर दूर तक पिरामिड नहीं था, राम जाने 70 डिग्री 75 डिग्री 60 डिग्री का ऐसा खड़ा हुआ पिरामिड था। मैंने सोचा ये तो खुश है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा आपको क्यों बने? नहीं आजकल चल रहा है, मैंने इसलिए बनवा दिया, एनर्जी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, बन वो चुका ही था ऑलरेडी, बहुत बढ़िया। क्योंकि पिरामिड अगर ऐसे बन जाते तो उन एक्सपर्ट्स की, जिन लोगों ने 100 साल इंजीनियरिंग में लगाए, बिलीव मी दिस एंगल डिड नॉट कम बाय परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, दिस इज वैल्यूबल। बायोज्योमेट्री अपने आप एक स्पेशल सब्जेक्ट है जिसके अंदर भी हम एंगल्स पर बात करते हैं। जैसे 1:1.61 गोल्डन मीन रेशो याद आ रहा है बहुत सारे लोगों को, हमने पढ़ा था, इट्स अ स्पेशल रेशो ऑफ अ रेक्टेंगल। ट्रायंगल्स के अंदर भी, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की अपनी खास बायोज्योमेट्री है। ह्यूमन माइंड
बहुत सारी चीजों से लिंक करता है और गजब काम करके दिखाया जा सकता है। आपको वैदिक स्क्रिप्चर्स में बहुत अच्छी चीज मिल सकती है। और एक और बात बताता हूं, मैंने तो 10 साल काम करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम इसको प्रमोट नहीं कर सकते, बात कर सकते हैं। मैं संस्कृत यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूं। द वैदिक स्कॉलर्स आर एब्सोल्युटली एंटी पिरामिड्स। हाँ, जो लोग पिरामिड फॉलो करते हैं वो लोग, बहुत सारे लोग प्रेफर भी करते हैं और लगाते भी हैं, और कुछ लोगों को फायदा भी होता है, ये भी नहीं, ये भी मैंने सुना। साथ ही साथ एक बात और समझने और सुनने में आती है कि त्रिकोणात्मक वैदिक स्क्रिप्चर्स बहुत ज्यादा ट्रायंगुलर चीजों को प्रेफर नहीं करते, तो वो इसलिए भी खंडन करते हैं इसका। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग अपने वीडियोस ऑन रखिए, नहीं तो मैं 5 मिनट में सेशन क्लोज करने वाला हूं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि जब भी कोई रिसर्च की जाएगी, 100 साल के काम पर की जाएगी, उसके बाद कोई स्ट्रक्चर बनेगा, उसकी एक रेलेवेंस है। उसका पर्पस गीजा में था फरहोज को एनहांस करना, किंग एंड क्वीन की एनर्जी उठाना, लेकिन हमने उसकी छोटी 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 छोटी, जैसे ये इस तरीके की कॉपी बनाई और हमने इसे जगह जगह लगाया और उसे कहा ये एनर्जी एनहांसर्स है। अब ये कितना काम करेंगे आप, लगा लगा हम लोगों ने तो डाउजिंग से चेक करा, लेकर से चेक करा, साइट्स पे चेक करा, डोर्स पे भी लगाए, घर के सेंटरों में भी लगाए, 9-9 करके भी लगाए, कट एंड एक्सटेंशंस को ठीक किया। बट एक बहुत समय के बाद ये रियलाइज भी हुआ कि ये बहुत कन्विंसिंग रिजल्ट्स नहीं दे रहा। एक मैं साइट पे था, क्लासिक वॉचेस वाले मेरे क्लाइंट थे, और हमने उनकी साइट करी, तो मुझे एक उन्होंने बोला, ये बात मैं बता रहा हूँ 15 साल पहले की। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर ऐसा है, एक सज्जन मुझे मिले थे आपसे पहले, उन्होंने मुझे एक पिरामिड बताया है, 75,000 का पिरामिड है, 15 साल पहले। ठीक है, आज आप समझ लो 2-2.5 लाख 2 लाख का होगा, क्या मैं उसे लगवा लूं? मैंने कहा सर आपके पैसे और आपकी इच्छा, तो आप क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं इससे सारे वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। मैं पहले तो हंसा, मैं कहा सर बड़ा अच्छा लगा सुन के, आप भोले बहुत है वैसे। तो बोले क्यों? मैंने कहा उस बंदे के तो काफी दुख दूर होंगे कम से कम, क्योंकि जो बेचेगा 2 लाख रुपए का और उसके अंदर 1.5 उसको बच जाएंगे, तो उसके तो दुख दूर होंगे, कुछ दोष परेशानियां भी दूर हो जाएगी। और अगर कोई आपको स्ट्रेस आ गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि जब बंदा देता है ना 2-2.5 लाख रुपए, तो बोलता है भाई साहब निकाल के ले जाओ, कुछ नहीं हो रहा, कोई मूर्ख नहीं बस रहा है। मैंने कहा सर मेरा सजेशन नहीं है, और बहुत सारी चीजें लगाई जा सकती हैं, अगर आप इच्छुक हैं लगाने के लिए मैं आपको लिस्ट भेज देता हूं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आगे आपकी। अब जो लगाने वाले थे उन लोगों ने प्रोडक्ट्स पे प्रोडक्ट्स बनाने शुरू करे, जैसे नीचे कॉपर लगा दिया, ये कॉपर यंत्र पिरामिड हो गया, गणपति जी लगा दिए, गणपति पिरामिड हो गया, शायद साईं बाबा भी मैंने सुने थे वो भी अंदर आ गए थे। तो जिस जिसके फैन बढ़ने लगे उसके पिरामिड बढ़ने लग गए, कॉपर की एपेक्स बन गई, कॉपर का प्लेट आ गया, चांदी का आ गया, और सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स। पीपल वर कमिंग टू आवर ऑफिसेज एंड गिविंग अस ऑल ल्यूक्रेटिव ऑफर्स कि आप हमारा सामान बेचो और अर्न करो। बट दिस इज द वर्स्ट थिंग अ प्रोफेशनल कैन डू। अगर आप प्रोडक्ट सेलिंग में उतर गए तो आपकी कंसल्टेशन बायस्ड हो जाए। निष्पक्ष कंसल्टेंट ही अच्छा काम करता है, जिसको केवल जेन्युइन अपनी कंसल्टेशन पर विश्वास होता है, और वो वही सिक्का बंद बात करता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट किसी और चीज में नहीं है तो चौड़ में भी बात करता है। और जो बंदे का दिमाग में चीजें होती है ना बेचने की, उसकी टोन और सब चीजें अलग होती, और वही रियलिटी है। Obviously, we had never entertained such people because our objective is not to promote anything blindly. अगर किसी चीज में दम है तो अपने क्लाइंट को बोलते थे आप प्रोक्योर करो, यू कैन बाय फॉर योर ओन सेल्फ। हमारे एंड पर मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस में अगर मेरा क्लाइंट लगाना चाहता है तो मैं उसको मना नहीं करूंगा, मैं रिकमेंडेशंस में नहीं डालता हूं। ऐसा नहीं कि इससे कोई प्रॉब्लम है, निश्चित तौर पर प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टोन पिरामिड्स लगाए जा सकते हैं।
चांदी के लगाए जा सकते हैं, कॉपर के लगाए जा सकते हैं। अगर आप इसको एक एनर्जी एनहेंसर की तरह मानते हो तो आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन आप ये मत समझो कि आप इससे कोई मिरेकल करके दिखा पाओगे, ये ट्रुथ नहीं है। गीजा में जो हुआ उसकी स्थितियां, उसके टेक्निक्स, ज्योमेट्री सब भिन्न थी। जो बाकी की फोटोकॉपी निकली वो सब काली निकल रही। ओरिजिनल जो ऐसा प्रिंट था, फोटोकॉपी वैसी नहीं है। ना ही उनके रिजल्ट्स हैं, ना ही उनके मटेरियल्स हैं। जहां जहां लोगों ने इससे रिजल्ट निकाले हैं, निश्चित तौर पर ह्यूमन एनर्जी का इंटरवेंशन था। तो अगर बीना जी में क्षमता है और वो एक बहुत जेन्युइन अच्छी साधक हैं या उनकी ऊर्जा का स्तर बेहतरीन है, तो वो चांदी की चीज को भी ऊर्जा देके ऊर्जान्वित करता, वो भी बलवान हो जाएगी। तो आपका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लीन क्लियर होना चाहिए कि आपकी जो कंसल्टेशन फी है आप वो चार्ज करिए, और दूसरे तीसरे कोई तरीकों से आपको इंटरेस्ट नहीं है। सीधी सी स्टोरी ये होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट प्रमोट करना इज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव। पिरामिड इज गुड, गीजा का पिरामिड इज अ वंडरफुल आइडिया, लेकिन ये पिरामिड्स को घर में जगह जगह जगह। अच्छा, एक बात सबसे अच्छी लगी मुझे एक समय के बाद, कि बुखार है तो क्रोसिन, डायबिटीज है तो क्रोसिन, कैंसर है तो क्रोसिन। ये कौन सा बात हुई भाई? हर वास्तु के दोष में पिरामिड दिखने शुरू हो, हर चीज में। ये थोड़ा वियर्ड लग रहा था, भारी है तो पिरामिड लगा दो, हल्का है तो पिरामिड लगा दो, क्लोज्ड है तो पिरामिड लगा दो, ओपन है तो पिरामिड लगा दो। सरस्वती जी का पिरामिड तो एक समझ में आ रहा था कि हम एक कमर्शियल गिमिक का पार्ट बन रहे हैं, जो कि हम इंटरेस्टेड नहीं। आपका उद्देश्य कंसल्टेंट का क्या होना चाहिए? टू अंडरस्टैंड इज देयर समथिंग मिरेकुलस, इफ यस फाइंड आउट एंड देन हेल्प पीपल विद इट। पर ये सभी चीजों पे हेल्प नहीं होती, ये सेल किए जाते हैं, ये लाखों की बिलिंग होती है। तो बहुत जरूरी है ये रियलाइज करना कि ये रिजल्ट देगा या नहीं देगा। तो मैंने बहुत बड़ा सवाल खड़ा करा है। मेरे हिसाब से जब तक आप एनर्जीज नहीं दोगे ये रिजल्ट नहीं दे। और अगर आपकी एनर्जी में दम है तो आप दसियों चीज से दे सकते हो। यू कैन वर्क विद सिंपल सिंपल थिंग्स, बहुत सूक्ष्म हल्की हल्की चीजें। अभी आप वास्तु के अंदर पूर्णिमा मैम या मैंने या सरोज मैम ने बहुत सिंपल सिंपल चीजें भी बताई, बहुत सिंपल। आपकी नॉर्थ में अलमारी भारी लगी हुई है, आपको सिंपल वहां से बॉक्स अलमारी का निकालना और साउथ की तरफ फिक्स करना, कुछ और नहीं करना। ये सॉल्यूशन 100% देगा। आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट है, आप केवल WC हटाते हो, बेदिंग कंटिन्यू करते हो, रिजल्ट देगा। नॉर्थ बंद है पर खिड़की खुल सकती है, खिड़कियां खोलनी है, रिजल्ट देगा, 100% देगा। आपकी एंट्री अच्छे पद पर नहीं है, आपने एंट्रीज को सही पद पर शिफ्ट करा, ये 100% रिजल्ट देगा। रूम की प्लेसमेंट सही, आप समझ पा रहे हैं? तो एक अभी लहर नहीं है ज्यादा पिरामिड्स की, लेकिन एक समय पर पिरामिड इतना सुनने में आया कि एंट्री खराब थी तो भी सब तरफ पिरामिड लग रहे थे। अच्छा, हमने इसको स्पेस एलिमेंट काउंट किया, इसको हमेशा पिरामिड्स को ऐसे लगता, इसके प्लास्टिक ब्लॉक्स आते थे या कांच के शेल्फ पे रखते थे ऐसे। मैंने ऐसे भी देखे पिरामिड लगे हुए, यूं ऐसे भी देखे उल्टे, तब कि ये तो पॉइजन एरो बना रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी फेंक रहे हैं। वी वर सरप्राइज्ड कि आंख बंद करके ऐसा लग रहा है जैसे कोई 4 दिन का पायरा वास्तु का कोर्स करता है, उसमें 3 दिन ये सीखता है पिरामिड बेचने कैसे और कौन से पिरामिड, और 1 दिन में मोटे मोटे दोष पकड़ लेता है बस, और बस बेचता है जाके। ये सस्टेन करेगा ही नहीं और करना भी नहीं था। सो if you are willing to use pyramids, you can also try experience buy, but for 6 months you should keep with your own self without giving to anybody, and first observe the energies with your hands. You can observe the energies with pendulums, with leg curve, बहुत सारे intuitive instrument है। आप ऊर्जा स्तर देखिए, उसका इम्पैक्ट देखिए। जब तक आप सेल्फ कन्विंस्ड नहीं होंगे किसी क्लाइंट को मत दीजिए। आई एम ओपन फॉर योर क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी, हम बात कर सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड्स एंड आई कैन टेक ऑल योर क्वेश्चंस। और मैंने आपको आई थिंक थोड़ा बहुत पिरामिड्स के बारे में बताया, इसके कई साइजेस के आते थे, आज भी आते हैं, 3 इंची, 4 इंची, 6 इंची, 10 इंची, 3 फीट, 6 फीट। हम जो बनाते थे हम जनरली ह्यूज साइज के बनाते थे, कार्डबोर्ड में हम लोगों ने बनाए, स्टूडेंट से बनवाए। तो इट हैज बीन अ ग्रेट जर्नी ऑफ वर्किंग विद पिरामिड्स फॉर लॉन्ग टाइम।
और मैंने ये भी ऑब्जर्व करा एक जगह जहाँ एक पिरामिड था और एक मंदिर था, दोनों जगह में कंपैरिजन में मुझे मंदिर में एनर्जी बहुत बेटर महसूस हो रही थी एक पिरामिड के। ये मैं पर्सनली अपने स्टूडेंट से बात करूं, क्योंकि जिन्होंने पिरामिड बनाया तो उन्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसा उन्हें बोलता, तो मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे मंदिर में ऊर्जा बहुत अच्छी लग रही थी। उसकी एक वजह थी, वो हाईली वेंटिलेटेड था, बस उसमें ऊपर एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर था, पिरामिड नहीं था जैसे मंदिरों में होता है शिखर, वहां एनर्जी लेवल बहुत हाई महसूस हो रही थी। उसकी वजह स्पिरिचुअल भी हो सकती है, उसकी वजह शेप भी हो सकती है। रवि जी पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपने अभी बताया कि फरों की एनर्जी एनहेंस करने के लिए उनको उसमें रखा जाता था। जी। अब वो तो डेड बॉडीज थी, तो उनकी एनर्जी एनहेंस कैसे होगी? प्रिजर्व, उनके ममीफिकेशन सुना है रवि जी आपने? आई नो व्हाट इज ममीफिकेशन, बट जी। ममीफिकेशन को एनर्जी एनहेंस क्यों बोलेंगे? वो एनहेंस तो इन द सेंस बॉडी तो डिकम्पोज होगी, वो नेचुरल प्रोसेस है, शरीर को हर हालत में डिकम्पोज होना है, क्योंकि अग्नि शांत तो हो गई, शरीर ठंडा पड़ने लग गया। अब आपको एक ऐसे ऊर्जा के ऐसे स्तर पर रखना होगा जहां ऊर्जा बनी रहे और डिकम्पोजिशन ना हो। तो जो एनहेंसमेंट कह रहे हैं वो अल्टीमेटली एक तरीके का बैलेंस है जिससे डिकम्पोजिशन ना हो। तो बेसिकली एनहेंसमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेस हो गया ना। यस। एक और काम उसके बाद हुआ रवि जी, फरहोज की बॉडी डिकम्पोजिशन एक एस्पेक्ट था, फिर कई पिरामिड और बनाए गए राजा और रानी के लिए, जहां पर राजा और रानी कुछ समय बिताते थे, जिंदा राजा और रानी, और वो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते थे जहां पर वो कुछ समय बैठते थे। कहते हैं कि उन स्थान पर 1/3 हाइट में, यानी 150 फीट, जैसा तुमने बताया ना 130-135 फीट के आसपास वो पॉइंट था, वहां पर उनको अंदर से ज्यादा एनर्जेटिक महसूस होता था, वो ज्यादा यंगर दिखते थे, ज्यादा वैलोर महसूस होता था, क्वीन को भी अपने अंदर ज्यादा शक्ति महसूस होती थी। तो इस तरीके की भी बातें सुनने में आती हैं। ठीक है सर, थैंक यू। अनंत पूछो। सर एक चीज जानकारी लेनी थी। एक तो हो गया ये पिरामिड, एक होते थे सर प्रिज्म। जो प्रिज्म और पिरामिड है, स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता था। अब उसमें विबग्योर भी फॉर्म होता था, तो वो किस टाइप की एनर्जी कंसीडर करी जाएगी? और जो नहीं इंटरनल है वो प्रिज्म इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर थ्रू विच रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इज हैपनिंग, देयर एंगल डज नॉट मैटर दैट मच। वो जरूरी नहीं है 51-52 डिग्री के नीचे होगा, वो ओके। आसपास हो सकता है। और पिरामिड जो है वो हॉलो स्ट्रक्चर है अंदर से, अच्छा, उसका ये पर्पस है आपस में उसके अंदर इंटरलिंक भी बैठ है। के ऊर्जाओं का इस्तेमाल करना। तो पिरामिड हैज टू बी अ वेरी ह्यूज स्ट्रक्चर जिसके अंदर राजा रानी या बाकी फरहोज उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल करते थे। हम्म। प्रिज्म के अंदर कोई नहीं जाता, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है फॉर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन प्रोसेस, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। सर मैंने बहुत सारी जगह पे ना लोगों को प्रिज्म भी यूज करते हुए देखा नीचे, जैसे वो शक्ति वो कुछ लगा के या यंत्र जो लगा के कुछ ऐसे। मर्जी कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, किसी से हम्म। पूछना कि आपने क्या लगाया, हम्म। कहेगा पिरामिड। बोलना पिरामिड हॉलो होता है या सॉलिड होता है, पता नहीं हो। एग्जैक्टली अंधों सो। की रिले रेस में भागने वालों का मात्रा बहुत ज्यादा है, जो आंखें बंद करके अंधों की रिले रेस में दौड़ रहे हैं। उनसे आप पूछोगे, सवाल पे सवाल पूछोगे, पिरामिड जो आप ये पिरामिड है, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? हम्म। गीजा से। गीजा का पिरामिड हॉलो है या सॉलिड है? हॉलो है अंदर से। जब उसमें अंदर से सॉलिड ही नहीं है तो एनर्जी कैसे बनेगी? ठोस में बनेगी कैसे? तो अगर आप क्रिस्टल का भी देख रहे हो तो भी अंदर से मुझे हॉलो चाहिए। ओके सो। और यंत्रिक पिरामिड्स भी बनाए गए जिसमें यंत्र छापे गए, वो भी हॉलो हाँ चाहिए। यू गॉट माई पॉइंट अनंत? जी सर। प्रदीप पूछे। सर जैसा आपने बताया कि पिरामिड के अंदर चमत्कार होते थे। हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? अंदर गया था, 1.5 साल बैठा रहा अंदर, मेरे साथ नहीं हुआ है अनफॉर्चुनेटली। सर मैं बीच में कट हो गया था, सुनाई नहीं दिया। मैं ये कह रहा था कि आपने जैसे बताया पिरामिड के अंदर चमत्कार होते थे। अभी जो हम घर में लगा रहे हैं वो उल्टा लगा रहे हैं या सीधा लगा रहे हैं, बट वो बाहर से कैसे एनर्जी देगा? वही क्योंकि तो उसके बात मैं कह रहा हूं प्रदीप, यही तो बुनियादी सवाल है। पहली बात, पिरामिड हाँ। के अंदर चमत्कार हुए थे ये राजा जानते, मेरे साथ नहीं हुए, मैं भी पिरामिड के अंदर ही जाके बैठा था। हाँ जी। इतना बड़ा रिस्क लेके इतना बड़ा पिरामिड घर पे बनवाने का मतलब था अंदर बैठ के अनुभव करना है, क्योंकि मेरी जवाबदारी मेरे मेरे से खुद की है पहले, फिर मेरे क्लाइंट है, फिर मेरे स्टूडेंट हैं।
एम आई कन्विंस? तो अंदर भी मैंने कोई मिरेकल होता खास नहीं देखा। हो सकता है क्योंकि मेरा मटेरियल स्टोन नहीं था, मैंने एक वुडन फ्रेम पे एक्रिलिक शीट से बनाया था, लेकिन स्ट्रक्चर एक्यूरेट था। बट फिलहाल अंदर नहीं हुआ। एनी हाउ, बाहर के पिरामिड कैसे काम करेंगे यही तो सवाल है, और सॉलिड पिरामिड कैसे काम करेंगे ये दूसरा सवाल है। मैं फिर वही बोलता हूं, मजाक में कह रहा हूं, पर अंधों की रिले रेस है। ब्लाइंडली पीपल आर रनिंग विदाउट टेकिंग देयर इंटेलेक्ट विद देम। जो चीज एक इतने ह्यूज स्ट्रक्चर में घटी, जिसके साथ उसकी अपनी ज्योमेट्री मटेरियल काम कर रहे हैं, आपने उसके छोटे छोटे फोटोकॉपी निकाले, और उन्होंने, जिस सज्जन ने इसकी शुरुआत करी, उन्होंने कहा कि ये जितने पिरामिड है ये उससे जुड़े हुए हैं। कैसे? कौन सी सैटेलाइट इन्हें प्लास्टिक की चीज स्टोन से जोड़ रही है? कोई सवाल भी खड़ा नहीं करता। अंधों की रिलेटिव्स में लोगों ने दब पिरामिड जगह जगह लगाए। मैं 100% फील करता हूं विदाउट ह्यूमन एनर्जी के इंटरवेंशन के काम नहीं कर रहे थे। तो जब बीना भी जी से भी पिरामिड मैं बात करूंगा। बीना जी हैज एन एक्सपीरियंस रिलेटेड टू पिरामिड, इफ आई एम राइट। हाँ प्रदीप। जो मटेरियल होता है वो तो अपने आप में ही एनर्जी नहीं फ्लो करता है प्लास्टिक में, तो किसी भी तरह ना, की। नो। और जमीन पे लगाना, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जमीन में दबाना इज अ फुलिशनेस। आप पत्थर का पिरामिड जमीन में दबाते हो, पृथ्वी तत्व में पृथ्वी तत्व जाता है तो परेशानी फिर भी नहीं है, लेकिन पृथ्वी तत्व के अंदर प्लास्टिक की चीज डालना इज अ क्रेजी फुलिश आइडिया। तो मैं तो वहीं से ही खंडन करना शुरू करा था कि साहब, ये फिर भी मुझे लगा कि मुझे साल 2 साल 5 साल 8 साल देने चाहिए, और कम से कम 500 के स्टडीज पे काम करना चाहिए, तब बात में दम आएगा। तो इट हैज बीन अ जर्नी ऑफ एक्सप्लोरेशन। और हम, एक और बात बताता हूं, जैसे विज्ञान है ना प्रदीप, इट प्रूव समथिंग। डीएनए थ्योरी आफ्टर 10 years एक नए साइंटिस्ट ने एक नई थ्योरी प्रूव है, डीएनए इज रॉन्ग, साइंस इज इवॉल्विंग ट्रुथ। तो बड़ी अच्छी बात है कि हमने समय दिया है, और समय रख के जानने की निष्पक्ष खोज करने की कोशिश करी, क्योंकि अपने क्लाइंट्स के आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख खर्च किस ग्राउंड पे करा रहे हो? क्लाइंट आप पे विश्वास करता है तभी आप जो कहते हो करा देता है। तो यू हैव टू बी जेन्युइन, क्योंकि आपकी ईमानदारी आप जानते हो और ईश्वर जानता है। यू कैन नॉट फूल योर सेल्फ। क्लाइंट को फूल तो कोई कर ही नहीं सकता, आप खुद ही को कर सकते हो, isn't it? तो I am not very convinced with the pyramidal idea। वैसे मैं एंटी नहीं हूं। अगर कोई कहता है हम पिरामिड छत पे बनाना चाहते हैं, I'll be happy, तो मैं कहूंगा मैं आपको इंस्ट्रक्शंस भेज रहा हूं कैसे बनेंगे, क्या बैठना है, कहाँ कहाँ क्या करना है। कोई कहेगा हम बच्चों की स्टडी टेबल पे पिरामिड रखना चाहते हैं, हमने सुना अच्छा, तो हम कहेंगे आप स्टोन का रखो, क्रिस्टल का रखो, चांदी का रखो, see the angle is right, it is hollow from inside, and keep it like this। We are not anti pyramids, probably our client is not investing lakhs of rupees। किसी के पास है, वो रखना चाहता है, रख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। बट कितना मिरेकल होगा ये सब्जेक्ट अभी भी ओपन है। ओके प्रदीप। यस नीलिमा। यस सर। सर ये जो क्रिस्टल्स के भी आते हैं, मैं ये आपने अभी क्रिस्टल पिरामिड बोला, मैं वही पूछना चाहती थी। जैसे अंदर गोमती चक्र, रुद्राक्ष और ये सब अंदर कुछ ही लगा दूं, साईं बाबा तक आ गए थे उसमें। गणपति जी आए, साईं बाबा आए, और आप किसी देवी देवता को ले आओ, महावीर जी को ले आते, शिव जी को ले आते, तो जो बिक जाए सो बना दो। सदर चांदनी चौक वालों का दिमाग बहुत तेज चलता है, उन्हें पता है क्या चीज बिक रही है आजकल, कुछ भी, एनीथिंग। वो नहीं, मैं ये भी नहीं कमेंट कर रहा हूं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनेगी उनको लगाने से पहले उन्हें चेक करना। मैंने तो अपना दम लगा लिया जो मैंने लगाना, तो उसके बाद सिलेबस से हटाया और क्लाइंट को बताना बंद कर दिया। नॉट दैट आई एम अगेंस्ट पिरामिड्स, आई लव द पिरामिड ऑफ गीजा, एंड आई एम स्टिल ओपन फॉर सम मेटल्स विद विच आई कैन वर्क ऑन। बट बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जिस तरीके से लोग आंखें बंद करके जगह 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 लगा रहे हैं, दिस इज नॉट द राइट आइडियोलॉजी। बहुत केयरलेस अनप्रोफेशनल बिहेवियर होगा ये। तो जो सर आपने तो आ तो रही है नीलिमा, आ तो सारे कुछ रहे, मोती लगा हुआ आ सकता है, काफी हाँ, इन तो सारे हैं। आपको मैं एक बात सजेस्ट करूंगा कि अगर आप में से कोई भी ना वास्तु के लिए कोई भी रील देखता है तो बंद कर देना इमीडिएटली। रील, कोई भी वीडियोस यूट्यूब पे और कोई भी फेसबुक का ज्ञान आपको ध्वस्त करके बर्बाद कर देगा। किसी कीमत पे यहां से ज्ञान प्राप्त मत करना, कहीं के नहीं रहोगे, न लेफ्ट के न राइट के। अगर किसी चीज में सशक्त होना है तो जो सीखा है उसमें और गहरा उतरना है, उसकी और जड़ पकड़नी है, हमसे और मदद मांगनी है, और बेटर होना है इन वॉट एवर, बिकॉज इट इज ऑलरेडी
लॉट ऑफ रिसर्चेस। मैं आपको आज बात होती तो मैंने 10 साल बोल दिया, कभी किसी को नहीं बताई ये बात। हर एक टॉपिक 5 एलिमेंट का टॉपिक आप 15 मिनट में समझ सकते हो। आप स्पेंड 3 years, मेट इन्यूमरेबल आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, नेचुरोपैथी। सवाल एक ये है कि सत्य की खोज करने के लिए आपको समय देना होता है। तो मेरा कहने का मतलब एक ये है कि आप जो शॉर्टकट से, अगर कोई भी, जैसे नीलिमा ने इन बोला, इन का मतलब कहां से खबर आ रही है? सोशल प्लेटफॉर्म। मत इन ऐसी खबरें मत निकालिए नीलिमा, मत निकालिए। आप 5 सेंस कंफर्ट यूज करिए, रेमेडी 5 एलिमेंट रेमेडी यूज करिए, डी स्टैग्नेशन, डी क्लटरिंग, वेस्टीरियोलॉजी, सोयो रेमेडीज देता है। वैदिक के अंदर ग्रहों की रेमेडीज है, उन्हें यूज करिए। कितनी चीजें उन्हें यूज कर सकते हैं, उन पर सशक्त करिए अपने आप को पकड़। और ये कमर्शियल प्रोडक्ट्स बहुत केयरफुली यूज कीजिएगा, जो आप, क्योंकि रील्स में दिखाया जाएगा ये जादू करता है, बस बाद में कोई जादू नहीं होता। 2,000-5,000 की चीज आ जाती है, फिर उसे वापस करते रहो, ना कोई वापस लेता है, फिर आप इरिटेट होते हो, यार ये फंस गए मेरे पैसे। सो लेट्स बी वेरी वाइज टू प्रोडक्ट्स, एंड प्लीज डू नॉट अप्रोच फेसबुक यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी एंड गूगल यूनिवर्सिटी। डोंट। मैं नहीं कह रहा कि नीलिमा की मैं बात कर रहा हूं, मैंने इन वर्ड बोला तो मुझे ऐसा महसूस हुआ। और कोशिश ये करनी है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है नीलिमा, वास्तु में आसान होता है। कोई भी 2-4 चीज को इकट्ठा करके एक बना दो। पिरामिड हुआ और गोमती चक्र हुआ, मिला के एक बना दिया। अभी आप हम लोग को बोलोगे हम आपको 100 नई चीज बना देंगे, पर सवाल ये कि रिजल्ट दें तो मजा आएगा ना। ऐसे बनाने से क्या होगा? और अगर आप कोई चीज नई देखते हो और आपको अच्छी लगती है तो आप लाओ, फिर एक्सपेरिमेंट करो। अच्छा लगे तो मेंटर से अपने बात करो, और अच्छा रिजल्ट आए तो सबको बताओ। Isn't it? We are open for that idea. पूर्णिमा मैम आप कुछ कह रहे थे, प्लीज बोलिए। सर एक क्वेश्चन आता है, जैसे आप कॉपर का पिरामिड बोल रहे हैं तो वो हमें डायरेक्शंस देख के तो लगाना होगा। सिल्वर हाँ का हाँ, पिरामिड मेटल है। को आप डायरेक्शन, आप प्लैनेट्स को समझते हो। हाँ। जेनेरिकली गोल्ड, सिल्वर और कॉपर जो है ना, बड़े ऑस्पिशियस मेटल्स हैं। इनका इस्तेमाल ज्यादातर किया जा सकता है। इनकी शक्ति ज्यादातर पॉजिटिव सेंस में ली जा सकती है। फिर भी प्लैनेट को देख के आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। थैंक ठीक यू है। पूर्णिमा मैम अभी नहीं है। ओके। हाँ पूर्णिमा मैम। ओके मैम आप कुछ कह, हाँ जी सर। जी सर मैम मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। हाँ जी सर, मैं पिरामिड के बारे में सर ये कहना चाहती हूँ कि मतलब मेरी तरफ से भी जैसे आप बता रहे